नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो बिहार में एक और नई पार्टी का आगाज हो गया, जन सुराज पार्टी। प्रशांत किशोर जिस पार्टी को लेकर पिछले 2-2.5 सालों से बिहार में पदयात्रा कर रहे थे, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर वो स्वरूप में आ गया। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। जनसुराज पार्टी मतलब ऑफिशियली चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है। तो जो पहले के पार्टियां हैं बिहार की, वो उनको अब सतर्क रहने की जरूरत है और सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो आज कार्यक्रम था वो आमतौर पर जो परंपरागत राजनीतिक दलों के कार्यक्रम होते हैं, जिसको हम लोगों ने पिछले 25-30 सालों से देखा है, उससे बिल्कुल अलग नए तरीके से ये इसका आयोजन किया गया था। निश्चित तौर पर कई बातें ऐसी हैं इसमें जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। उनकी विचारधारा की बात हो या फिर पार्टी खड़ी करने के पीछे की सोच हो या फिर आगे वो क्या करेंगे, खासतौर पर जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो किसान हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो मजदूर हैं। प्रशांत किशोर ने सबके बारे में अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताया है और कहां से ये होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कहां से इसकी पूर्ति की जाएगी। वैसे तो वादे सभी करते हैं, सभी पार्टियां वादे करते हैं, सभी बड़े नेता वादे करते हैं, लेकिन ये कहां से पूरा किया जाएगा, कैसे पूरा होगा, ये इसका पूरा खाका प्रशांत किशोर ने तैयार किया है। काफी मुझे लगता है कि जो जमीनी हकीकत उन्होंने देखी है, खासतौर पर पूरे बिहार में अपने पदयात्रा के दौरान। आप समझिए कि 2 अक्टूबर 2022 से वो लगातार पदयात्रा पर थे। 2 साल तो पदयात्रा के हो गए और पार्टी की योजना मुझे लगता है कि 2022 के मई से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। तो 2.5 सालों में जो उन्होंने बिहार को देखा, समझा, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से जनता के सामने पेश किया। और मुझे लगता है कि लोगों को जरूर कहीं ना कहीं एक आशा की किरण, देखिए ये तो नहीं कह सकते कि ये लोगों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरेंगे, लेकिन लोग एक आशा भरी नजर से इनको देख सकते हैं। बिहार के बारे में लोग कहा जाता है कि जात पात से ऊपर उठ के लोग वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो एक अपने विचार रखे और उसमें उन्होंने मतलब बड़े अच्छे तरीके से जनता को ये पूरी तरह से समझा दिया कि आपने जो जिसके लिए वोट दिया, जिन पार्टियों को दिया, उन्होंने आपको वो दिया। आपने मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बन गया। अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिला। नीतीश कुमार को सड़क बिजली के लिए दिया तो सड़क बिजली भी मिली आपको। लालू यादव को आपने वोट दिया आवाज के लिए तो आवाज भी मिली। लेकिन अपने बच्चों के बारे में आपने कभी वोट दिया? ये जो एक मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जो सोच है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक मुद्दे के रूप में कि आप वोट डालिए, किसी भी पार्टी को डालिए, लेकिन अपने बच्चे को देख के, अपने बच्चे के भविष्य को देख के, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, उसको रोजगार कहाँ मिलेगा, नौकरी क्या मिलेगी, इन सब के बारे में एक बार सोच कर आप वोट डालिए। अब सोचिए, इस पर तो किसी ने विचार ही नहीं किया होगा, या विचार करते भी होंगे तो वोट डालते समय इसका ध्यान नहीं रखते होंगे। तो अब तक जितनी भी पार्टियां बिहार में हैं, वो सब तो विकास के नाम पर और तमाम व्यवस्थाओं के नाम पर वोट मांगती रही है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वोट डालना, मुझे लगता है कि लोगों के दिल में ये कहीं ना कहीं एक अपील करेगा ये। और प्रशांत किशोर चूंकि रणनीतिकार हैं, तो अब सारे मुद्दे तो बिहार में लगभग हो ही चुके हैं। वही विकास को लेकर पहले लालू यादव
की सरकार थी तो दूसरी पार्टी आई, एनडीए आया तो विकास के नाम पर उसने वोट मांगा। लालू यादव ने सामाजिक न्याय के नाम पर वोट मांगा। तो ये 30-35 साल इसी में गुजर गए। तो सामाजिक न्याय भी मिला, विकास भी मिला, लेकिन बच्चों के भविष्य की चिंता कराने के लिए प्रशांत किशोर ने एक तरीके से एक अपना ये इसको मुद्दा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़ी अच्छी अपील की है बिहार की जनता से कि एक बार आप अपने बच्चे के भविष्य को देखकर आप वोट डालिए। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मतलब एक तुर्क का पत्ता साबित हो सकता है चुनाव में, अपील करेगा ये, मुझे लगता है अभी फिलहाल की स्थिति में। अब आगे क्या होगा, क्या माहौल होगा, ये देखना होगा, लेकिन ये एक बड़ा मतलब प्रशांत किशोर की तरफ से एक पासा फेंका गया है जरूर। और जनता भी चाहेगी कि एक बार अपने बच्चे के भविष्य को लेकर हम सोचें। और सबसे बड़ी बात कि मनोज भारती, उन्होंने एक दलित जो है काफ़ी योग्य हैं, आईएफएस अधिकारी रहे हैं, नेतरहाट से पढ़े हुए हैं, आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं। दलितों में इतने योग्य व्यक्ति को खोजना ये भी अपने आप में दर्शाता है कि प्रशांत किशोर का होमवर्क बहुत अच्छा है, तगड़ा है। और मिला जुला कर देखा जाए तो आज जो कार्यक्रम था उसकी भले ही उसमें अभी और कुछ चीज़ें आनी बाकी है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, उसकी भी व्याख्या हम लोग आगे करेंगे, लेकिन मतलब शुरुआती तौर पर अगर कहा जाए, प्रारंभिक तौर पर कहा जाए तो प्रोग्राम काफ़ी उनका अच्छा रहा। और उनकी जो बातें थी जनता के लिए, वो निश्चित तौर पर सीधे मतलब एक तरीके से दिल मिलाने वाली। अब वोट कितना मिलेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक है कि पार्टी को लॉन्च करने के पीछे जो उनकी विचारधारा है, नीति है, रणनीति है, उसका उन्होंने साफ तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूरी उसकी व्याख्या कर दी। निश्चित तौर पर जो लोग भी आए थे संतुष्ट दिख रहे थे। अब 4 जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें भी हाथ आजमाना है जन स्वराज पार्टी को पहली बार, तो उसमें बहुत कुछ पता चल जाएगा कि भाई पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, जो प्रशांत किशोर जिस हम कहें कि बिहार को बदलने की और उनकी जो इच्छा है, उस पर जनता कितना मुहर लगाती है, ये उपचुनाव में उनका उन्हीं के अनुसार कि नवंबर में ये चुनाव होगा तो उसमें ये पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग और इस पर इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे प्रशांत ने खुद कहा कि पत्रकार इस पर अभी बहुत सारे व्याख्या मतलब विश्लेषण करेंगे, तो आगे भी ये जारी रहेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।